नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न दो टाइप के होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडलस्टिक, दूसरा होता है बेरिश कैंडलस्टिक। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है। वैसे ही बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। बुलिश रिवर्सल इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश पैटर्न को रिवर्स करता है, इसका मतलब ये है जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड है उसको वो अप ट्रेंड में बदल देता है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब ये है कि जो प्रीवियस अप ट्रेंड है उसको डाउन ट्रेंड में बदल देता है। मैंने यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक ऑलमोस्ट 10 पैटर्न यहाँ लिस्ट आउट किए हैं और बेरिश कैंडलस्टिक 10 पैटर्न है। आप देखेंगे यहाँ एक पैटर्न बुलिश है तो दूसरा पैटर्न बेरिश है, उनको एक दूसरे के अपोजिट में दिखाया मैंने, क्योंकि ये दिखने में आप चार्ट में देखेंगे तो दिखने में एग्जैक्टली अपोजिट दिखते हैं। एक बनता है अप ट्रेंड में तो दूसरा बनता है डाउन ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड के बाद। पहला बनता है अप ट्रेंड के बाद तो दूसरा बनता है डाउन ट्रेंड के बाद। ठीक है, पहला है ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रीव स्टोन डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रीव स्टोन डोजी जो है वो डोजी के दो टाइप है, एक बुलिश है दूसरा बेरिश है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रीव स्टोन डोजी, हैंगिंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार जो है इनको बोला जाता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि वो केवल एक कैंडल से बन जाते हैं। बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बुलिश हर्मी, बेरिश हर्मी और बुलिश हर्मी क्रॉस, बेरिश हर्मी क्रॉस, ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप, इनको बोला जाता है टू कैंडलस्टिक पैटर्न। उनको बनने के लिए दो कैंडल लगते हैं। और मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, फॉलिंग थ्री और राइजिंग थ्री, ये जो है मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनको बनने के लिए दो से ज्यादा कैंडल लगते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे डोजी से। एक स्टैंडर्ड डोजी कैसा दिखता है मैंने यहाँ दिखाया है। डोजी के दो टाइप होते हैं, एक ग्रीव स्टोन डोजी है, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी को आप यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड डोजी को तो आपको समझ में आएगा कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है। अपर शैडो और लोअर शैडो जो है वो भी उनका लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। ये जरूरी नहीं कि डोजी में हमेशा अपर शैडो और लोअर शैडो सेम रहे, मगर एक स्टैंडर्ड डोजी को आप लेंगे तो जनरली अपर शैडो और लोअर शैडो सेम रहता है। इसका मतलब आपको मैंने बताया है कि बायर्स और सेलर्स उतने ही एक्टिव है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि नोबडी इन द कंट्रोल ऑफ द मार्केट। डोजी जो है ये बेरिश या बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यदि ये बनता है अप ट्रेंड के बाद तो आप बोल सकते हैं कि ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये यदि बनता है डाउन ट्रेंड के बाद तो आप बोल सकते हैं कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब डोजी बनता है तब मार्केट में इनडिसीजन होता है। जब अप ट्रेंड होता है तो आप अप ट्रेंड में बायर्स लोग एक्टिव होते हैं, और उसके बाद जब डोजी बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलर लोग एक्टिव होने जा रहे हैं और शायद वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। अभी डोजी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक है ग्रीव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक या मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने के पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए उसका प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है। अप ट्रेंड है प्रीवियस ट्रेंड और उसके बाद कोई भी पैटर्न बन जाता है तो नेक्स्ट जो ट्रेंड आएगा वो डाउन ट्रेंड होगा। यदि डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो नेक्स्ट जो ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड में होगा। मतलब ये जो पैटर्न है अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में बदल देते हैं और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं बता रहा हूँ उनको हमेशा एट द टॉप और बॉटम ऑफ द मार्केट आपको सर्च करना है, ढूंढना है। हम लोग पहले देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। बनता कहाँ है, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, बनता है एट द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये जो मार्केट है नीचे की तरफ जा रहा है, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया। रिक्वायरमेंट क्या है, एक ओपन और क्लोज सेम पे है और जो लोअर शैडो है वो बड़ा है। अपर शैडो थ्योरेटिकली इसको नहीं है, मतलब नहीं होता। थ्योरेटिकली अपर शैडो नहीं होता मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, होना पड़ेगा और
थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर कैंडल में देखिए, थोड़ा सा आपको छोटा सा अपर शैडो भी आपको दिखाई देगा। अब इस डोजी में उसका जो लोअर शैडो है आपको लंबा दिखता है। जितना लंबा डोजी रहेगा, सॉरी, जितना लंबा लोअर शैडो रहेगा उतना मार्केट ज्यादा बुलिश रहता है। नेक्स्ट एक कंडीशन ये है कि ये जब पैटर्न बनता है, ये जब पैटर्न बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसको कंफर्म होना चाहिए। मतलब ये पैटर्न होने के बाद आपको डायरेक्टली मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। जब तक नेक्स्ट वाला जो ट्रेडिंग डे है उसका पूरा ट्रेडिंग रेंज इसके क्लोज के नीचे ना आए, तो हमेशा प्राइस जो है वो डोजी के ऊपर की तरफ ट्रेड होंगी, तभी आप बोल सकते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो कंफर्म हुआ। तो मैंने यहाँ लिखा है कि द प्राइस ट्रेड्स अबव द डोजी एट मार्केट बॉटम। जो नेक्स्ट ट्रेड जो है उसका जो प्राइस रेंज है वो डोजी के ऊपर ट्रेड होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डोजी है कंफर्म हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, उसको याद रखने के लिए आप ड्रैगन फ्लाई, पर्टिकुलरली फ्लाई जो वर्ड है उसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है डोजी का दूसरा पार्ट है ग्रीव स्टोन डोजी है, जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए जो ओपन और क्लोज है वो सेम प्राइस पे रहेगा, जो अपर शैडो रहेगा वो लंबा रहता है जनरली। जितना लंबा अपर शैडो रहेगा उतना ही नेक्स्ट आने वाला जो ट्रेंड है, मतलब जो बेयरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, वो लंबा रहेगा। ग्रीव स्टोन डोजी बनता है एट द टॉप ऑफ द मार्केट क्योंकि वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अभी मैंने बोला था कि दोनों पैटर्न में ग्रीव स्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपन और क्लोज सेम रहता है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन और क्लोज सेम रहता है, मगर आप इस कैंडल में देखेंगे तो आपको समझेगा कि जो ओपन और क्लोज जो प्राइस है वो थोड़ा 1-2 पॉइंट से उसमें डिफरेंस है। तो ये हो सकता है, इसके पीछे वाला साइकोलॉजी है उसको आपको समझना है। तो हम लोग इस चार्ट को, ये जो ग्रीव स्टोन डोजी है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, 2 कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद बियर्स लोगों ने एंट्री मारी, कोशिश की मार्केट को पुश करने की नीचे की तरफ, मतलब बट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि नेक्स्ट डे पे वापस बुल्स एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। अब यहाँ देखेंगे तो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बना है वो इतना कन्विंसिंग नहीं बना है। यदि इसको कन्विंसिंग बोल सकते थे यदि इसके पहले वाले जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का ओपन प्राइस और ग्रीन कैंडल का जो क्लोज प्राइस है उसके ऊपर यदि ये क्लोज हो जाता तो हम लोग बोल सकते कि ये थोड़ा कन्विंसिंग है। मगर फिर भी उसके बाद वाला कैंडल देखिए, नेक्स्ट डे पे बुल्स वापस एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। एट द एंड ऑफ द टॉप प्राइस बियर्स वापस एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे लेके गए, यहाँ तक गए, वापस बुल्स थोड़ा टाइम के लिए एक्टिव हुए और यहाँ तक क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। तो पूरा जो ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा कि इनिशियली बुल्स एक्टिव थे मगर बियर्स ने कंट्रोल लिया एट द एंड ऑफ द मार्केट और ओपन प्राइस के थोड़ा सा नीचे लाकर क्लोज करने में सक्सेसफुल हुए। अभी नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसका कंफर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस देखिए कहाँ है और क्लोज प्राइस कहाँ है। ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस ग्रीव स्टोन डोजी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब इसको आप ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन जरूर होता है। आप यदि जिस दिन डोजी बना उस दिन आप मार्केट में एंट्री मारोगे तो आपको समझेगा कि नेक्स्ट कैंडल है उसका जो अपर शैडो है वो ओपन प्राइस या क्लोज प्राइस जो है उसके ऊपर जा चुका है। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो सकता था। इसलिए हमेशा जरूरी होता है कि आप एक दिन वेट करें जब तक ग्रीव स्टोन डोजी का कंफर्मेशन ना मिले, जब तक नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ जो क्लोज नहीं होता, एटलीस्ट जो है उसका ओपन क्लोज प्राइस है ग्रीव स्टोन डोजी का उसके नीचे प्राइस क्लोज होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल की, तब तक आप उसको बोल नहीं सकते कि ये जो पैटर्न है वो कंफर्म है। तो आप क्या कर सकते, ट्रेडिंग करना है तो एक तो आपको एक दिन वेट करना है, उसके बाद आप मार्केट में एंट्री मार सकते हो। जब सपोज आपने इस कैंडल पे एंट्री मारा तो आपके पास स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस हो सकते हैं। एक तो ये जो रेड कैंडल है उसका ओपन प्राइस एक स्टॉप लॉस है, नहीं तो ये जो ग्रीव स्टोन डोजी है उसका ओपन और क्लोज किसी प्राइस को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ भी सेम है। यहाँ देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी में डोजी बनने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो उसका जो ट्रेडिंग रेंज है अपना
डोजी के ट्रेडिंग रेंज के ऊपर होना चाहिए या डोजी के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए। यहाँ भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा क्लोजिंग प्राइस को नेक्स्ट कैंडल के ऑफ लोअर शैडो ने थोड़ा सा उसको ब्रेक किया है, इसलिए हमेशा वेट करना बेहतर रहता है। आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा उसका क्लोजिंग जो होगा वो यदि डोजी के क्लोजिंग के ऊपर है तो आप उसमें मार्केट में एंट्री मार सकते हो। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है ये डोजी है और डोजी का ओपन या क्लोज प्राइस सेम रहेगा मगर थोड़ा डिफरेंस भी रहेगा, तो आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न वापस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये बनता है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो हैमर पैटर्न का रिक्वायरमेंट क्या होता है? पहली बात यह है कि जो रियल बॉडी है वो रियल बॉडी छोटी होती है जनरली, उसका जो लोअर शैडो है वो कम से कम 2 टाइम्स होना चाहिए रियल बॉडी के। जितना रियल बॉडी बड़ा रहेगा उतना आने वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा रहेगा। अभी ये जो रियल बॉडी है ये ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है। यदि ये ग्रीन होती है तो आने वाला ट्रेंड ज्यादा बुलिश होगा ऐसा माना जाता है। यदि ये कैंडल रेड होती है तो आने वाला जो ट्रेंड रहेगा अप ट्रेंड वो थोड़ा कम बुलिश रहता है ऐसा माना जाता है। जब ये बनता है, ये जो कैंडल हैमर जो बनता है तो देखिए कैसा हुआ है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका ओपन और प्रीवियस क्लोज देखिए, प्रीवियस क्लोज और जो हैमर का ओपन है उसमें आपको गैप दिखेगा। तो जनरली मार्केट गैप डाउन टू मेक द हैमर पैटर्न। अब ये हैमर को याद कैसे रखेंगे? देखिए हैमर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वैसे ही उसका हैमर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऊपर है और नीचे वाला जो हैंडल है वो नीचे की तरफ है। अब बोलेंगे कि ये जो नीचे वाला शैडो है वो यदि ऊपर की तरफ होगा तो उसका मतलब क्या? उस पैटर्न को अलग सा नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। हम लोग उस पैटर्न को भी अभी देखेंगे। अभी इस हैमर पैटर्न को आप देख सकते हैं कि ऊपर का शैडो नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल अगेन। कभी कभी होता है, आप इस एग्जांपल में देखेंगे तो ऊपर थोड़ा सा हैमर पैटर्न को थोड़ा सा अपर शैडो है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ दिखता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली छोटा अपर शैडो इसको हो सकता है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में हैमर पैटर्न बन चुका है मगर नेक्स्ट पैटर्न जब तक नहीं बनता तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये हैमर पैटर्न बना है वो कंफर्म हुआ है। तो हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या देखिए, द प्राइस ट्रेड्स अबव द हैमर कैंडल्स रियल बॉडी। जो नेक्स्ट डे का कैंडल रहेगा, नेक्स्ट डे का कैंडल रहेगा उसका ट्रेडिंग रेंज जो रहेगा वो प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली बोल सकते हैं ये जो रियल बॉडी है हैमर का उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी बोल सकते हैं कि ये जो हैमर पैटर्न है वो कंफर्म हुआ है। तो मैंने यहाँ 2 एग्जांपल दिए। यहाँ देखिए पूरा डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ ऑलमोस्ट एक कैंडल बनने के लिए मार्केट गैप डाउन हुआ है। मतलब ये जो प्रीवियस क्लोज है उसके बाद नेक्स्ट डे का ओपन प्राइस और प्रीवियस क्लोज में आपको गैप मिलेगा। गैप डाउन होके मार्केट नीचे की तरफ जाके क्लोज होते समय ओपन प्राइस के थोड़ा ऊपर हुआ है एक रियल बॉडी बना के, और जो नीचे वाला जो लोअर शैडो है ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स ऑफ द रियल बॉडी लग रहा है या ज्यादा, उससे ज्यादा लग रहा है। तो नेक्स्ट जो कंफर्मेशन का कैंडल बना है वो आप देखेंगे तो रियल बॉडी के थोड़ा सा नीचे आया है। ये वापस हमारा जो कंफर्मेशन का रूल जो है उसको ब्रेक करता है, मगर प्रैक्टिकली एक इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग जो थ्योरेटिकली जो बोल रहे हैं वो होगा। मगर एक बात तो देखनी है कि इसका ओपन जो है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है ओपन प्राइस ऑफ द हैमर और क्लोजिंग प्राइस बहुत ऊपर है। तो क्लोजिंग प्राइस बहुत ऊपर है और उसमें आप देखेंगे कि बुलिश एक्टिव हुए हैं, इसका मतलब आप बोल सकते कि हैमर पैटर्न कंफर्म हुआ है। देखिए हैमर पैटर्न को ट्रेड करना है तो आपको पहली बात तो ये है कि उसका कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी कंफर्मेशन के वेट करेंगे तो आप हो सकता है कि ये जो कैंडल बड़ी है उसको लूज कर सकते हो। तो क्या करना चाहिए, जिस दिन आपको हैमर पैटर्न मिलता है उसके नेक्स्ट डे पे आपको मार्केट को वॉच करते रहना चाहिए। जिस वक्त ये जो कैंडल है नेक्स्ट कैंडल वो हैमर पैटर्न के क्लोज प्राइस के ऊपर जाती है उसके बाद आपको उसमें एंट्री मार सकते हो। हैमर पैटर्न का जो नीचे वाला ओपन प्राइस है उसको आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
तो हम लोगों ने हैमर पैटर्न के बारे में क्या बताया कि ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल है, एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड बनता है, जो साइज ऑफ द शैडो रहेगा वो डबल रहेगा कम से कम। कलर जो है वो कोई भी हो सकता है, ग्रीन या रेड। ग्रीन रहेगा तो मार्केट ज्यादा बुलिश रहेगा, रेड रहेगा थोड़ा कम रहेगा। कैंडल का नीचे जो शैडो है वो जितनी बड़ी रहेगी उतना मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा जा सकता है। हर किसी हैमर पैटर्न को कंफर्मेशन की जरूरत होती है। वैसे ही हम लोग आगे वाले जो पैटर्न देखेंगे उसमें भी हर किसी पैटर्न बनने के बाद उसका कंफर्मेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे जो हैंगिंग मैन है, अपोजिट टू द एग्जैक्टली अपोजिट टू द हैमर होती है। मगर आप देखेंगे कि हैंगिंग मैन पैटर्न आप यहाँ देख रहे हैं, उसका जो लोअर शैडो है और हैमर का लोअर शैडो देखिए, दोनों में शैडो जो है वो नीचे की तरफ है। मगर हैंगिंग मैन बेरिश रिवर्सल होने के कारण वो अपट्रेंड के बाद बनता है। यहाँ भी रिक्वायरमेंट वही है कि वो जो रियल बॉडी है उसका कलर कुछ भी हो सकता है, मगर शैडो जो है वो शैडो का लेंथ कम से कम 2 गुना होना चाहिए। जनरली मार्केट में जब हैंगिंग मैन बनता है तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के बाद मार्केट गैप अप करता है। ओपन प्राइस देखिए यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ, तो पहले वाला जो कैंडल का क्लोज प्राइस है और जो ओपन प्राइस है हैंगिंग मैन का, उसमें आपको गैप दिखेगा। अभी थ्योरेटिकली ये जो हैंगिंग मैन है उसके ऊपर का शैडो नहीं होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अभी हैंगिंग मैन का रियल बॉडी ग्रीन हो सकता है या रेड भी हो सकता है। ग्रीन होता है तो आने वाला जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा कम बेरिश रहेगा। यदि कैंडल रेड होती है तो आने वाला जो है डाउन ट्रेंड जो है वो थोड़ा ज्यादा बेरिश होता है, ऐसा माना जाता है। लेंथ ऑफ द शैडो जितना बड़ा रहेगा उतना आने वाला डाउन ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग रहता है। अभी हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन जरूरी है। कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल जब तक नहीं बनते आप तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये हैंगिंग मैन कंफर्म हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट कैंडल जो है उसका जो ट्रेडिंग रेंज है वो नीचे होना चाहिए, जो हैंगिंग मैन का बॉडी है उसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। आपको यदि ट्रेड करना है तो ट्रेड करते समय नेक्स्ट डे का वेट करें। आप मार्केट में एंट्री मार के जो हैंगिंग मैन का जो क्लोज या ओपन प्राइस है उसमें आपको जहां सुटेबल लगे वहां आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हैंगिंग मैन और हैमर जो है उनका जो रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम है। केवल एक हैंगिंग मैन जो है बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और हैमर जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग देखेंगे वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है वो हैमर के जैसा ही है। उसको इन्वर्टेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो शैडो है ऊपर की तरफ है। हैमर में उसका शैडो नीचे की तरफ था, मगर इन्वर्टेड में ऊपर की तरफ है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है, जस्ट लाइक ए हैमर। पहली बात यह है कि इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये बन जाता है एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड। दूसरा ये है कि मार्केट जनरली गैप डाउन करता है ये कैंडल बनने के लिए। आप प्रीवियस कैंडल का क्लोज प्राइस देखेंगे और ये जो हैमर जो है इन्वर्टेड हैमर जो है उसका ओपन प्राइस देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गैप दिखेगा। अपर शैडो जो है उसका लेंथ कम से कम 2 गुना होना चाहिए। जितना लंबा रहेगा मार्केट अप ट्रेंड ज्यादा रहेगा, मार्केट में अप ट्रेंड ज्यादा रहेगा। जो कैंडल है उसका रियल बॉडी का जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है, रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। ग्रीन होगा तो मार्केट का अप ट्रेंड ज्यादा बुलिश रहेगा, रेड रहेगा तो अप ट्रेंड थोड़ा सा कम बुलिश रहेगा, ऐसा माना जाता है। कंफर्मेशन जरूरी है हर किसी कैंडलस्टिक पैटर्न में। कंफर्मेशन देखिए कभी बोला जाता है कि नेक्स्ट कैंडल जब ये जो बॉडी है उसके ऊपर यदि ट्रेड करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जो है वो कंफर्म हो चुका है। आपको यदि इसको ट्रेड करना है तो नेक्स्ट डे का वेट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। मगर आप नेक्स्ट डे का वेट करो या ना करो, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस आपको वेट करना है नहीं करना है वो अलग बात है। तो जो स्टॉप लॉस है वो ओपन प्राइस, जो इन्वर्टेड हैमर का ओपन प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अभी शूटिंग स्टार। अभी शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर में आपको कंप्लीटली अपोजिट फीचर्स देखेंगे।
कैंडल जो है सेम है। देखिए इन्वर्टर हैमर में कैंडल जो है सेम है, वैसा ही है शूटिंग स्टार का कैंडल। केवल डिफरेंस ये है कि हैमर जो पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर जो पैटर्न है एट द डाउन 10 बन चुका है, और शूटिंग स्टार जो पैटर्न है वो एट द एंड ऑफ द अप 10 बना है। तो शूटिंग स्टार जो है वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ भी मार्केट गैप अप होता है इस पैटर्न को बनाने के लिए। प्रीवियस कैंडल का आप देखेंगे तो क्लोजिंग प्राइस है, उसके क्लोजिंग प्राइस और नेक्स्ट कैंडल का ओपन प्राइस, इसमें आपको गैप दिखेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए जो अपर शैडो है उसका लेंथ रियल बॉडी के कम से कम 2 गुना होना चाहिए। ये जो रियल बॉडी है उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक या ग्रीन या रेड हो सकता है। यदि कलर ग्रीन होता है तो आने वाला जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा कम बेरिश होगा। यदि इसका कलर रेड होगा तो आने वाला जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है वो ज्यादा बेरिश होगा, ऐसा माना जाता है। कंफर्मेशन हर किसी पैटर्न का जरूरी है। कंफर्मेशन कब होता है, जब नेक्स्ट कैंडल का प्राइस रेंज है जो शूटिंग स्टार के रियल बॉडी के नीचे जब ट्रेड करता है तो बोला जाता है कि शूटिंग स्टार जो है कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्म हो चुका है। ट्रेड करने के लिए क्या करना है, आपको एक तो कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। आप यदि वेट नहीं करना चाहते तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो स्टॉप लॉस है तो ये स्टॉप लॉस ओपन प्राइस, शूटिंग प्राइस के ओपन प्राइस पे लगा के रख सकते हैं और मार्केट में आप शॉर्ट कर सकते हैं। जनरली आपको वेट करना बेहतर रहता है, क्योंकि यदि आपने इस प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया शूटिंग स्टार के ओपन प्राइस पे और नेक्स्ट कैंडल को यदि एक शैडो बन जाता है और वो शैडो यदि ओपन प्राइस जहां आपने स्टॉप लॉस लगाया उसको यदि ब्रेक करता है तो आपका जो लॉस है थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मैंने यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिखाए हैं। देखिए आप यहाँ जो है मार्केट ऊपर की तरफ है, देखिए बॉडी जो है वो बहुत छोटी है और उसके बाद उसका जो अपर शैडो है बहुत बड़ा है, 2 या 3 गुना से ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म किया। मैंने आपको यहाँ बोला था कि कभी कभी आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल का शैडो है वो बॉडी के ऊपर ट्रेड करता है। रिक्वायरमेंट, थ्योरेटिकली रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो प्राइस जो है कैंडल के बॉडी के नीचे ट्रेड करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। मगर इम्पोर्टेंट है कि नेक्स्ट कैंडल का क्लोजर देखिए, क्लोजर बहुत नीचे हुआ है। यहाँ भी देखिए आप क्लोजर जो है बहुत नीचे हुआ है, यहाँ भी देखिए क्लोजर बहुत नीचे हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार मैंने दिखा है 3 एग्जाम्पल, उसमें शूटिंग स्टार कंफर्म हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा डोजी। डोजी के 2 टाइप होते हैं, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। बाद में हम लोगों ने हैमर देखा, हैमर का एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो हम लोगों ने देखा हैंगिंग मैन। बाद में इन्वर्टेड हैमर देखा और उसके बाद हम लोगों ने शूटिंग स्टार देखा। शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर एग्जैक्टली अपोजिट है। तो ये थे 6 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आने वाले वीडियो में हम लोग 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आऊंगा, आपको किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।